जैसा कि कल 11 अगस्त को भगवती मानव कल्याण संगठन द्वारा एक पिकअप अवैध रूप से शराब पकड़ी गई थी और कल से ही भगवती मानव कल्याण संगठन के सक्रिय सदस्य यहां पर मौजूद हैं। रात्रि में आप सभी सक्रिय सदस्यों द्वारा यहां पर जागरण किया गया। उसके बाद यहां पर भोजन की इन्हीं लोगों ने व्यवस्था की और यहां पर भोजन किया। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, भगवती मानव कल्याण संगठन के सभी सदस्य जो है योग व्यायाम करते हुए, और आगे इनकी क्या रूपरेखा बनी है और ये क्या कहना चाहते हैं, आइए इन्हीं से जानते हैं। आज आप लोगों द्वारा सुबह से यहाँ पर योग व्यायाम किया जा रहा है, किस उद्देश्य को लेकर के किया जा रहा है, क्यों बैठे हैं आप लोग यहाँ पर? देखिए, हम भगवती मानव कल्याण संगठन भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के कार्यकर्ता कल शाम को ये पिकअप पूरा लोड है अवैध शराब से। हम लोगों ने जब पुलिस को बुलाकर चेक करवाया जी, तो इसमें 43 पेटी वैध है, बाकी 78 पेटी अवैध रूप से है। ये इसकी पुष्टि जब हम लोगों ने की है, परमिट दिखाया जो उनने, उसमें बैच नंबर जो उसमें दिखाया था वो अलग है, और जिसमें शराब का बैच नंबर हम लोगों ने चेक कराया पुलिस को तो वो अलग है। मतलब 78 पेटी का बैच नंबर दोनों, मतलब 2 परमिट दिखाए थे उनने, दोनों परमिट में है ही नहीं बैच नंबर वो। जी। इस प्रकार से ये पूरी अवैध है। इसी को लेकर हम लोग कार्रवाई के लिए लगभग 15 घंटे होने वाले हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस और आबकारी विभाग मिलकर टाल मटोल कर रही है, गोलमाल कर रही है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन हम लोग का जारी है। आबकारी विभाग के हरीश पांडे जी आए थे, तो वो यहाँ पर उन्होंने चेक करवाया कि बैच नंबर अगर मिल जाएंगे तो वैध मानी जाएगी, अगर बैच नंबर नहीं मिलेंगे तो अवैध मानी जाएगी। और वहाँ पर उन्होंने पूरी पेटियाँ यहाँ पर गिनवाई थी और पूरी शराब अवैध है, और वो रात ही में यहाँ से जैसे ही अवैध निकली यहाँ से वो भाग गए हैं, और हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और जब तक यह कार्रवाई नहीं होगी तब तक यहाँ पर पूरा संगठन बैठा रहेगा। हमारी मांग है कि अब इन अवैध कारोबारियों पर कार्रवाई करके इनको जेल की सलाखों में भेजा जाए। अच्छा, यदि ऐसी कार्रवाई नहीं होती तो क्या करेंगे आप? हम भगवती मानव पूरा दमोह जिला और पूरे संगठन के लोग यहाँ भी आएंगे, यहाँ पर हजारों की तादाद में इकट्ठे होकर के यह कार्रवाई करवाएंगे। हम लोग पीछे हटने वाले हैं। ये कब और कैसे कहाँ से पकड़ी गई थी, थोड़ा विस्तार में बताएं। देखिए, यह रेपरा के अवंतिवाई गड्ढा पर अवैध शराब पकड़ी है पूरी पिकअप से, और परमिट था इनका मोहंदरा से भगवा रूट था, लेकिन संगठन के कार्यकर्ताओं ने रेपरा में पकड़ी है। पहली बात तो ये, और दूसरी बात जब हम लोग ने यहाँ चेक की है तो बैच ही नंबर नहीं है 78 पेटी का, तो इस प्रकार आप भी जानते हैं कि पूरी अवैध मानी जाएगी वो। तो अब विषय ये है कि पुलिस और आबकारी विभाग कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। ये सब कल शराब माफिया थे पूरे यहाँ पे, तो उन लोगों की बातचीत हो रही थी, लगभग बराबर बातचीत थी और संपर्क बराबर था उनका। अब जो उनकी जैसी बातचीत हो लेन देन की, तो इस वजह से वो लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन शराब माफिया हम लोगों का लक्ष्य ये, हम लोग बिना कार्रवाई के यहाँ थाने से हटने वाले नहीं हैं। अभी हम लोग सभी लोग चाय नाश्ते के लिए गए हैं, और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता हम लोग के आ रहे हैं। जी। अच्छा, एक और जहां अपन ने देखा है कि शासन योजना चला रही है, शराब से दूरी है जरूरी, और यहाँ पर इस प्रकार की अवैध शराब बेची जा रही है, इस पर कब तक अंकुश लग पाएगा, क्या ऐसा संभव है? देखिए, शासन के द्वारा फॉर्मेलिटी की जा रही है सिर्फ। शासन के द्वारा फॉर्मेलिटी की जा रही है कि नशा मुक्ति जो अभियान चलाया जा रहा है, नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, वह पूरा फेल है। क्योंकि रोज हजारों पेटी एक सरकारी दुकान से हजारों पेटी अवैध शराब पूरे गांव-गांव में सप्लाई की जाती है। और गांव में अभी 15 अगस्त आने वाला है, उस दिन भी आज से ही ये अवैध शराब जो आई थी, ये 15 अगस्त के हिसाब से पूरे गांव-गांव में जा रही थी, गांव-गांव में सप्लाई की जा रही थी। तो पूरा नशा मुक्ति जो कार्यक्रम है सरकार का पूरा फेल है। एक विषय है, आपने कुछ नशा मुक्ति अभियान के विषय में, अगर आप ये बताएं कि अगर सरकार हितैषी होती जनता की, तो एक तरफ लाइसेंस देकर शराब की दुकान खोल रहे हैं और दूसरी तरफ नशा मुक्ति अभियान चला रहा है, तो ये दोहरी नीति है जनता को परेशान करने की, जनता को लूटने की या जनता को नशेड़ी बनाने की। क्योंकि उनका वोट बैलेंस है, उसकी जनता जो नशेड़ी जनता होती है उन्हीं से बनता है। एक आप बताइए कि जब एक तरफ आप नशा मुक्ति अभियान चलाते हैं तो दूसरी तरफ आप लाइसेंस देकर शराब को ठेके देते हैं, यह कहाँ तक उचित है? अच्छा, आप रात में यहाँ रुके थे, इसकी व्यवस्था कौन कैसे क्या करता, खाने पीने की? मानव कल्याण संगठन स्वयं से भी कार्यकर्ता हैं हम लोग। अब स्वयं के पैसे से यहाँ अपना टेंट का जो व्यवस्था की है, उन्होंने सब व्यवस्था की, संगठन के कार्यकर्ता रेपरा वाला के कार्यकर्ताओं ने। अच्छा,
तो इस प्रकार से आप लोग ये शराब अभी कहाँ रखी है? पिकअप में रखी? पिकअप में पूरी हम लोगों ने गिनती कर ली है, सब चेक करा दिया, हमने अपना पूरा नोट कर लिया है ये। अच्छा अच्छा, नोट करा के उसमें रख दी है। जी अब आप कार्रवाई चाहते जी हैं? जी। चलिए ठीक है। इस पर थाना प्रभारी से आपकी बात हुई, क्या कहा हाँ, उन्होंने? उन लोगों ने कहा कि हम कार्रवाई नहीं करेंगे, इसमें आबकारी कार्रवाई करेगा और आबकारी कहता है कि ये सब वैध है, अवैध नहीं है। अच्छा। जी, जबकि हम लोगों ने सब मिलान कर लिया, हम लोग पूरी परफेक्ट हैं, पूरे दस्तावेज हम लोग चेक लिया, ऑनलाइन निकलवा लिए, सब कर लिया है। लेकिन यहाँ पर कार्रवाई करने के लिए वो मतलब हाँ नहीं बोल रहे हैं अभी तक कि हम कार्रवाई करेंगे। अच्छा। अभी भी जांच का बोल रहे हैं। हमने जब यहाँ पूछा टीआई साहब से, पूछा अधिकारी से यहाँ पे थाना प्रभारी से, सर आप बताएं कि जब बैच नंबर नहीं है तो ये अवैध मानी जाएगी? तो उन्होंने फिर मतलब बात को टाल दिया। चलिए ठीक। आपका सुपरिचय? गजेंद्र साहब, भगवती मानव कल्याण संगठन सदस्य। सदस्य। ठीक, धन्यवाद। मैं कैलाश सेन, रेपुरा।